हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं HTML एट्रीब्यूट को और डीप से। चलिए समझते हैं HTML एट्रीब्यूट। जैसा आप देख रहे हैं मैंने एक HTML एट्रीब्यूट पे भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना दिया है। तो अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। समझते हैं HTML एट्रीब्यूट हिंदी में। HTML एट्रीब्यूट थोड़ा बहुत तो पहले भी बता रखा है मैंने पहले की वीडियोस में, तो अब कंप्लीटली डीप में समझते हैं HTML एट्रीब्यूट्स होता क्या है। HTML एट्रीब्यूट्स आसान शब्दों में कहें तो ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो किसी भी टैग या एलिमेंट की प्रॉपर्टी को और एनहांस कर दे या मॉडिफाई करने में मदद करे। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? HTML एट्रीब्यूट। अब HTML एट्रीब्यूट्स दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, HTML के एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू। तीसरी बात कि HTML एट्रीब्यूट यूज कहाँ होता है। HTML एट्रीब्यूट हम किसी भी टैग की ओपनिंग टैग में यूज करते हैं, मतलब वो स्पेशल वर्ड हम किसी भी टैग की ओपनिंग में यूज करते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स में लिखा हुआ है टैग नेम, उसका एट्रीब्यूट नेम और बीच में ये सिंटैक्स है इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर वैल्यू। तो समझ में आ गया है HTML एट्रीब्यूट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू। तीसरी बात ये समझ में आ गई कि ये स्टार्टिंग टैग में अप्लाई होता है। चौथी बात कि हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं एक टैग के अंदर। पांचवी बात कि हर एक टैग HTML में जितने भी टैग हैं उन सब के पास अपने अपने एट्रीब्यूट हैं और कई सारे एट्रीब्यूट सब में कॉमन भी है। तो उसी के आधार पे HTML के एट्रीब्यूट्स को डिवाइड किया गया है। तो अब समझते हैं HTML के एट्रीब्यूट्स के टाइप। तो HTML के एट्रीब्यूट भी ओवरऑल दो टाइप्स के ही होते हैं। फर्स्ट ग्लोबल एट्रीब्यूट, सेकंड इवेंट एट्रीब्यूट, ये लिखा हुआ है। तो अब समझते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट जो HTML के हर एक टैग में यूज हो सके, उन सभी एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? ग्लोबल एट्रीब्यूट। अब HTML में बहुत सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं, तो उन सब को समराइज करके मैंने यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके अलावा आपको मेरे हिसाब से कहीं कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 16 एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो इन्हें अब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक एट्रीब्यूट को कैसे यूज करें। तो इस वीडियो में बस हमें ये जानना है कि HTML एट्रीब्यूट किसे कहते हैं और उसके कितने टाइप हैं। समझ गए HTML एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, सेकंड टाइप कितने हैं, ग्लोबल एंड इवेंट। फर्स्ट, ग्लोबल एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हर एक टैग में यूज हो सकते हैं या कॉमन फॉर ऑल एलिमेंट्स, तो उन्हें ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सेकंड आता है इवेंट एट्रीब्यूट्स। अब इवेंट एट्रीब्यूट्स को समझने से पहले इवेंट को समझते हैं। इवेंट क्या होता है? एक वेब पेज पे इवेंट क्या होता है? आप ब्राउजिंग करते होगे तो आप कई सारे वेब पेज खोलते होगे, तो वहां पर कई सारे बटन्स देखते होगे। तो जब हम उनको क्लिक करते हैं तो कुछ होता है, तो उस कुछ होने को ही एक इवेंट कहते हैं। मान लो हमने बटन क्लिक किया तो एक वार्निंग आ गई, तो वो भी एक इवेंट हुआ। हमने एक फॉर्म भरा, सबमिट बटन क्लिक किया तो वो सबमिट हो गया, तो वो भी एक इवेंट हुआ। तो अब समझ में आ रहा है इवेंट क्या होता है कि यूजर के एक्शन पे कोई रिएक्शन वेब पेज द्वारा, उसे एक इवेंट कहते हैं। अब इवेंट एट्रीब्यूट ज्यादातर जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज होते हैं, तो इसलिए हम इवेंट एट्रीब्यूट्स को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो मोटा मोटा कि इवेंट एट्रीब्यूट्स में कई सारे टाइप्स होते हैं। विंडो इवेंट, फॉर्म इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, ये लिखे हुए हैं, माउस इवेंट, क्लिपबोर्ड इवेंट, मीडिया इवेंट। अब जैसे विंडो इवेंट क्या होते हैं, अब विंडो इवेंट समझने से पहले समझते हैं विंडो क्या होता है। जो आपको एक टाइम पे स्क्रीन पे वेब पेज का जितना हिस्सा दिख रहा है उसे कहते हैं विंडो। अब विंडो इवेंट क्या मतलब कि विंडो को रीसाइज कर सकते हैं, विंडो को प्रिंट कर सकते हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग इवेंट्स हैं। वो सब आप पढ़ना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो, गूगल बाबा जिंदाबाद। बाकी हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तब इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस जान लो कि इवेंट एट्रीब्यूट्स नाम की भी चीज होती है कोई, और उसमें विंडो इवेंट होते हैं। फॉर्म इवेंट अब क्या होते हैं? फॉर्म इवेंट होते हैं जो फॉर्म से रिलेटेड हो। जैसे आप कभी भी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाते हो तो वहाँ एक फॉर्म भरना होता है। कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो उसके लिए फॉर्म भरना होता है। तो अब जब सबमिट करते हो आप तो एक इवेंट जनरेट होता है। या और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं कि अपलोड फोटो, अपलोड थंब वगैरह वगैरह, तो वो सब क्या जनरेट करते हैं? इवेंट्स। तो इवेंट्स के लिए हमें जावास्क्रिप्ट आनी जरूरी है, इसलिए हम इसको अभी डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। तो अब समझ गए विंडो से रिलेटेड इवेंट्स, फॉर्म से रिलेटेड कि जब हम जो फॉर्म भरते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फॉर्म इवेंट में आते हैं। कीबोर्ड इवेंट ऐसे इवेंट जो कीबोर्ड की कोई भी बटन दबाने पे जनरेट हो। मान लो आपने किसी वेब पेज को खोल रखा है जिसपे P दबाने पे या कंट्रोल P दबाने से वो प्रिंट हो जाता है उसका वो पूरा वेब पेज, तो वो सब क्या होते हैं? कीबोर्ड इवेंट के अंदर आते हैं। माउस इवेंट, माउस इवेंट जैसे आप वेब पेज पे राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक या माउस अप या डाउन करते हैं तो उनसे क्या रिएक्शन होता है वेब पेज पे, वो माउस इवेंट के अंदर आते हैं।
अब क्लिपबोर्ड इवेंट, कट कॉपी पेस्ट वाले इवेंट, वो सारे क्लिपबोर्ड इवेंट के अंदर आते हैं। मीडिया इवेंट एट्रीब्यूट्स, मीडिया इवेंट एट्रीब्यूट्स जैसे रिज्यूम, पॉज, प्ले, ये सारे एट्रीब्यूट क्या हैं, मीडिया इवेंट से रिलेटेड है। तो ओवरऑल समझ में आ गया कि इवेंट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हमें कोई भी इवेंट कराने में मदद करते हैं तो उन्हें इवेंट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। इस वीडियो का पर्पस यही था कि HTML एट्रीब्यूट्स को डीप में जानना, HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनको 1 बाय 1 करेंगे। और अगर आप भी कोई एट्रीब्यूट सजेस्ट करना चाहते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट, तो सजेस्ट कर देना कमेंट में, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर कोई रह गया हो, आपको लगता हो कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये छोड़ दिया है, तो आप बता सकते हो कमेंट में। बाकी कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।